तो जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे आप सभी साथियों को। मैं रविकांत आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे दोस्त, हमने रियल नंबर को 3 भागों में पढ़ा है और हमें विश्वास है कि आप लोगों ने वो वीडियो को अच्छे से देखा होगा। बस दोस्त, हम आपसे एक ही विनती करते हैं कि आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर ज़बरदस्त करिए, अच्छे से शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। जो भी आपके दोस्त पढ़ने वाले हैं सभी उनको उनको आप लोग शेयर करिए और बताइए देखने के लिए। दोस्त, अब टाइम बहुत नहीं बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का समय है। जितना आप सेट लगाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना बेहतर होगा। आप 2x पर वीडियो को करिए और बेहतरीन ढंग से बनाते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम चैप्टर 2 में बहुपद पर शुरू करते हैं। बहुपद बताने से पहले हम कुछ आपको बताएंगे, उसके बाद बहुपद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो क्या है बहुपद बताने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले, कि बहुपद के नियम यानी बहुपद होने के लिए क्या क्या नियम होते हैं। तो हम जानते हैं कि बहुपद होने के लिए नियम क्या क्या हैं। तो बहुपद होने के लिए नियम है कि कभी भी एक्स का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी एक्स का घात कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। कभी भी एक्स का वर्गमूल यानी रूट में नहीं होना चाहिए। एक्स का है जो एक्स कभी भी कुछ में रहना चाहिए, रूट में नहीं रहना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। आगे क्या कहता है, आगे भी हमने कुछ लिख के नोट आपको ले रखा है कि एक घातीय बहुपद का समान रूप क्या होता है। तो ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस क्या होगा बी। एक घातीय बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या कितना होते हैं, तो एक होते हैं। एक घातीय बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या कितना होते हैं, एक। याद रखेगा कि घातीय बहुपद का समान रूप एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में कि घातीय बहुपद का समान रूप निम्नलिखित में कौन होगा, तो टिक मार के बढ़ते रहना है। फिर कह रहा है कि घातीय बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा आपको कि घातीय बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या कितने होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं। तो याद रखिएगा एक होते हैं। द्विघातीय बहुपद का समान रूप कितना होता है, क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। एक द्विघातीय बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या कितने होते हैं, दो होते हैं। सीधे आपको बोर्ड में एकदम डायरेक्ट आएगा कि द्विघातीय बहुपद का समान रूप बताइए, घातीय बहुपद का समान रूप बताइए, त्रिघातीय बहुपद का समान रूप बताइए। एक घातीय बहुपद का शून्याङ्कों की संख्या कितने होते हैं, द्विघातीय बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या कितने होते हैं, त्रिघातीय बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या कितने होते हैं। तो त्रिघातीय बहुपद के समान रूप होते हैं, देख लीजिए आप लोग कि त्रिघातीय बहुपद का समान रूप क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होते हैं। त्रिघातीय बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या कितने होते हैं, तीन होते हैं। अब बात रहेगा कि द्विघातीय बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या जब पढ़ेंगे हम आगे, तो एक घातीय बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या एक होती है, लेकिन द्विघातीय बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या कितने होते हैं, दो होते हैं। अब दो कौन कौन होते हैं सर, तो दो आने वाला समय में हम मान लेंगे, ए के अल्फा मानेंगे, क्या मानेंगे, ए के हम मानेंगे अल्फा, और ए के क्या मानेंगे बीटा। और वहीं त्रिघातीय बहुपद में चलेंगे तो अल्फा बीटा तो होबे करेगा, ए क्या मानेंगे गामा मानेंगे। यानी त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्य का अल्फा बीटा गामा, लेकिन द्विघातीय बहुपद में 2 शून्य, कौन, अल्फा और बीटा। तो इसको भी हम देखेंगे आगे चल के। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा था कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए क्वेश्चन अभी हम बताएं कि बहुपद के लिए क्या क्या नियम है, अभी क्वेश्चन आएंगे कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, यही नहीं कह रहा जी। तो चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि √5 एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4 क्या ये है। तो देखिए दोस्त, एक्स कभी भी रूट में नहीं है, कहीं भी रूट में नहीं है। लेकिन इसमें भी चलते हैं, तो इसमें भी देख रहे हैं कि बहुपद नहीं है कह रहा है। तो रूट में अगर एक्स आता तो नहीं होता, लेकिन रूट में 5 है, एक्स नहीं है। इसमें भी रूट में 2 है, एक्स नहीं है, तो ये भी बहुपद है। क्या है, बहुपद है, लेकिन कह रहा बहुपद नहीं है। ऑप्शन बी में भी देखते हैं तो 1/4 एक्स स्क्वायर, एक्स कभी बाटा में नहीं होना चाहिए, यानी हार में नहीं होना चाहिए। अंश में ठीक है, लेकिन हार में नहीं रहना चाहिए। तो हार में तो 4 ना है जिसमें जी, लेकिन एक्स ऊपर है। इसमें भी वही है, ऊपर में है। ये रूट में 3 है, कौन, आचर पद रूट में है, तो ये भी बहुपद है। तो बहुपद नहीं कौन है, तो बहुपद देखिए एक्स कौची में है, हार में है। जो हम बताए थे कि हार में भी नहीं होना चाहिए, यानी हार है। देखिए एक्स की पावर अगर -1 है तो इसको हम लिखते हैं कुछ 1/x, ठीक है। अगर एक्स की पावर -2 है तो इसको कुछ लिखते हैं 1/x के स्क्वायर, क्या लिखते हैं 1/x स्क्वायर। यानी वही कह रहा था कि ऋणात्मक कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा सी क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि आगे क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे, दूसरा नंबर, कि कौन रेखीय बहुपद के व्यंजक है। रेखीय बहुपद के व्यंजक अभी हम बताए हैं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ होता है ए एक्स प्लस बी, या तो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है या माइनस। देखिए ए के जगह पर कौन है, 2 है, एक्स है, और कुछ है माइनस, बी के जगह पर क्या है, 5 है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि बहुपद y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात, यानी कह रहा है घात। तो घात जब भी पूछेगा दोस्त तो हम देखेंगे कि 4 पद का अधिकतम घात कितना है। तो 4 पद का अधिकतम घात कितना है, 3 है। जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है।
चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में बहुपद नहीं है। अभी हमने बताया बहुपद के नियम, आप लोग बताइए कौन होगा बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होगा कौन, तो सी नंबर। क्यों नहीं होगा सर, तो सी देख रहे हैं कि 4 पद कोचि में है बाटा में, इसीलिए सी नहीं होगा। चलिए आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 के शून्यक हैं। तो देखो ये 3 नहीं है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। और रुक जाइए दोस्त, पेन का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा है। चलिए इसको हम पहले साफ कर लेते हैं। क्या कहता है कि ये कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। कहाँ पे है, यहाँ पे है। इतना छोटा हो गया कि दिख ही नहीं रहा। चलिए ये एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो चलिए शून्यक निकालने का रहा, तो सबसे पहले हमने सोल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस कितना होगा, 2 होगा। तो इसको हम जानते हैं कि 2 को हम सोल्व करेंगे तो शून्यक ना पूछ रहा है जी। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 1 गुना 2 लिख सकते हैं। हाँ सर 1 गुना 2 लिख सकते हैं, 1 गुना 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2। तो हम इसको कुछ ही कर सकते हैं, 2 प्लस 1 कर सकते हैं शून्यक में। हाँ तो हाँ लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस कुछ लिखेंगे, 1x लिख सकते हैं और प्लस 2 लिखेंगे। हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ x हम कॉमन लेंगे तो कुछ बचेगा, x प्लस 2 बचेगा यहाँ। हाँ सर उसके बाद हम यहाँ पे कॉमन कितना ले सकते हैं, 1 लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। तो x प्लस 2 बराबर क्या होगा, x प्लस 2 बराबर 0 और वो x प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और एक x बराबर क्या होगा, तो -1 होगा। तो -2 और -1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो बहुपद के लिए हमने बताया है नियम, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर जवाब दीजिएगा। चलिए आगे आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है, इसका भी कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। क्योंकि हम बहुपद के नियम बता दें, 2-3 क्वेश्चन भी बता दें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर दीजिएगा। चलिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 x - 2 के शून्यक निकालना कह रहा दोस्त। तो सबसे पहले दोस्त तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1/6 x माइनस क्या है, 2 है। तो सबसे पहले हम लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा दोस्त, 6 होगा। तो 6x स्क्वायर और प्लस x माइनस कितना होगा, 12 बराबर क्या होगा, 0। तो हम लिख सकते हैं कि 6x स्क्वायर और प्लस x माइनस कितना, 12 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 6 गुना 12 के अंदर बच्चा का 72 होगा। कितना होगा, 72 गुणनखंड करेंगे तो 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 दूनी 18, 3 से 3 3 9। हम गुना करके इसको ऐसा लिखिए कि जोड़ला या घटेला पर क्या आवे, x आवे, यानी 1x आवे और गुना करा पर 72 आवे। तो हम लिख सकते हैं 3 3 9 और 9, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 नहीं होगा। तो 3 दूनी 6 और 6 3 18 नहीं होगा। 3 दूनी 6 दूनी 12 और 3 3 9 नहीं होगा। तो हम इसको 2 है लिखल है, 2 है और कितना 3 है, 3 है और गुना 3 है, यही है। आपस में इसको ऐसा गुना करेंगे कि जोड़ा घटेला पर हमको 1 आवे। तो करके देखते हैं तो क्या होगा, इसमें से 6 दूनी 12, 6 से 6 दूनी 12, ठीक है। तो हम इसको ले सकते हैं, कौची ले सकते हैं, वीडियो रुक गया था दोस्त। 72 गुणनखंड हम लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 कैसे दोस्त, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 24 72 होता है। तो हम इसको ऐसा आपस में गुना करेंगे, इसको आपस में कि जोड़ा घटाला पर हमारा कितना हो, +x आवे, यानी हमको +x में आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9। तो यहाँ लिख सकते हैं कौची कि 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x। कहा चलते लिखें दोस्त, माइनस में इस चलते लिखें कि घटाए जो गुना करा पर हमको -72 में आना चाहिए, कि कहे कि बर्छा का 72 -72 में आना चाहिए और जोड़ला पर हमको कौची आना चाहिए, +x आना चाहिए। तो अब इसमें से हम कौची कॉमन ले सकते हैं, तो 3x कॉमन ले सकते हैं। तो बचा कौची हमारा, तो 2x बच गया और बचा कौची 3 बच गया। उसके बाद हमको कॉमन कुछ बचा, पेन ले लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं दोस्त, पेज में ही बताएंगे। कह रहा 6 स्क्वायर प्लस 9x, कह रहा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x और माइनस कितना था, 12 था। इसको हम पहले इसमें से ले सकते हैं कौजी, तो 3x कॉमन ले सकते हैं। सर क्या ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं। तो लीजिए 3x, तो 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमको, तो 2x बचेगा इसमें और इसमें क्या बचेगा, 3 बचेगा। और उसके बाद इसमें से हम कितना ले सकते हैं, तो ले सकते हैं सर 4 ले सकते हैं। तो 4 ले लीजिए, इधर कितना बचेगा सर, तो 2x बचेगा और प्लस 3 बचेगा। अब देख सकते हैं कि 3x माइनस 4 हमारा एगो आ गया और एगो आ गया 2x प्लस 3 आ गया।
दोनों को हम अगर शून्य मानेंगे कहे कि, तो 3x बराबर क्या होगा, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, 4 बटा क्या होगा, 3 होगा। इधर 2x प्लस 3 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर क्या होगा हमारा, तो माइनस 3 बटा 2 होगा। यानी आंसर हमारा क्या हो गया, ये एक हो गया प्लस में और एक हो गया क्या में, माइनस में। तो 4/3 और -3/2 कौन ऑप्शन में है, 4/3 और माइनस 4/3 और माइनस 3/2 ना जी, नहीं, -4/3 4/3 कौन, हाँ -3/2 यह है और 4/3 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग ये गुणनखंड सीख गए होंगे। चलिए तो शुरू अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रेखीय बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है। रेखीय बहुपद के शून्यंक की संख्या हम बताए हैं दोस्त कि एक होता है, क्या होता है, एक होता है, क्या होता है सर, तो एक होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। तो शून्यक आप लोग निकाल के बताइएगा, क्या है कि हम अभी बताए हैं एक ही शून्यक पूछ रहा है तो एक शून्यक बताइएगा, दो शून्यक पूछेगा दो शून्यक बताना है। तो इसमें से दो शून्यक निकलेगा, क्यों, क्योंकि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है इसलिए दो शून्यक निकलेगा। एक ही शून्यक जो आएगा ऑप्शन में मिलेगा वहीं को टिक लगा के बढ़ते रहना। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि px बराबर qx इंटू 8x और px का घात 6 है और gx का घात 2 है, तो px बराबर gx। तो जान लीजिए दोस्त कि px का घात 6 है, तो हम जानते हैं px क्या है, px को चाहिए है तो घात क्या है, भाज्य है। px क्या है दोस्त, तो भाज्य है। और qx gx क्या है दोस्त, तो gx क्या है, तो gx, ये px क्या है, तो भाज्य है और gx क्या है, भाजक है। तो घात पूछ रहा है कि px का घात 6 है और gx का घात कितना है, 2 है। तो 6 अब बटा 2 कर देंगे, कहानी ख़त्म है। तो नहीं 6 बटा 2 नहीं करेंगे, क्या करेंगे, घात कह रहा है तो घात कह रहा है तो क्या होगा, गुणा भागा ना करेंगे जी। यानी लिख सकते हैं कि px अब बटा gx लिख सकते हैं। तो px का कितना है, 6 और gx का 2 है, तो भागा में क्या होता है, पावर घटता है, तो क्या होगा, 4 होगा। 6 में से 2 के 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखना कभी भी भाग में अगर घात दिया हुआ हो तो हम साफा क्या करते हैं, घटा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 को f1 का मान होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, x जहाँ जहाँ x है वहाँ पे एक का मान रख देना है। तो f(x) बराबर हम जानते हैं कि x³ दिया हुआ है कि -5x² और प्लस 2x और प्लस कितना है, 2 है। तो f(x) की जगह पर कुछ रखेंगे f1, क्या रखेंगे, f1 रखेंगे। तो रखिए, तो 1 के क्यूब -5 एक गुना 1 के स्क्वायर प्लस 2 गुना कोई करेंगे 1 और प्लस क्या करेंगे 2। तो हम यहाँ लिख सकते 1 के क्यू 1 होगा प्लस माइनस 5 गुना 1 तो 5 अब प्लस 2 और प्लस 2 तो 2 दूनी 4 4 है यानी 5 हो गया अब माइनस 5 हो गया। तो 5 से 5 खत्म करेंगे क्या होगा, 0 हमारा आंसर होगा, क्या होगा 0, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुपद x² माइनस 6y प्लस 8 का घात होगा। यानी घात पूछा था, घात अधिकतम घात जो हमको बहुपद का घात रहेगा वही ना लिखेंगे जी। तो x का घात कितना 2, यानी इसका और इसका देखते हैं, अगर इसका ज़्यादा घात आता तो y का घात ज़्यादा आता तो y का घात लिखते हैं, x का घात ज़्यादा इसलिए x का घात लिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इधर सही। चलिए आगे चलते हैं। बहुपद x² माइनस 11 का शून्यक, अरे छोटा तुम लोग बनाता है रे, इसमें है कुछ जी, बताओ वो इसमें एकदम कुछ नहीं है। तो x² माइनस क्या है 11 बराबर हम इसको 0 मानेंगे, तो x² क्या होगा, तो 11 होगा। तो x पर क्या होगा, तो रूट अंदर 11 को जी प्लस माइनस में, यानी x पर क्या हो जाएगा, तो -√11 लिख सकते हैं एक बार और एक बार कुछ लिख सकते हैं +11। तो कहाँ है जी, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। किसी बहुपद का घात होगा, किसी बहुपद का घात क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, क्या होगा, पूर्ण संख्या। चलिए आगे चलते हैं। यदि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 हो तो p का मान, अभी बताएं क्वेश्चन, इस सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए तो अभी बताएं ना क्वेश्चन जी, आप लोग बताइएगा ज़रूर। चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि px बराबर qx प्लस gx और px का घात 7 तथा gx का घात 3 हो तो px बटा gx। तो अभी हम बताएं क्या करना है, घटा देना, क्या करना है, सिर्फ घटा देना। तो घटाइए, तो 7 में से 3 का कितना बचेगा, 4 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलिए, कह रहा px बराबर 3x² प्लस x², नो यानी इसको नो को आगे कर दिए, पीछे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 5 qx बराबर इतना है तो से भाग दिया जाता तो भागफल घात होगा। तो भागफल घात करने के लिए कुछ नहीं करना है, क्या करना है, तो चुपचाप क्या करना है, घटा देना है। घटाइए, हमको घटाना यानी कहने का मतलब है कि देखो x² यहाँ देखो अगर हम जैसे कहने का मतलब है, देखिए सिखा देते हैं अभी। चलिए x² ना है जी, x² प्लस 2x प्लस 1 और भाग देंगे कितना में 3x² अब प्लस x² नो और प्लस 2x प्लस 5 है।
क्या है 5 है। अब इसमें हम भाग लगाएं तो कितना सम इसमें गुना करें कि हमको बराबर आ जाएगा। तो एक से कितना से भाग करेंगे तो हम लगाएंगे इसमें से तो 3 से सिर्फ लगाएंगे, क्या लगाएंगे 3 से। लेकिन हमारा यहाँ पे गलती दिया है, यहाँ पे हो जाता अगर हमको क्या हो जाता, इसको जोड़ेंगे ना जी, तो इसको जोड़ेंगे यहाँ पे 3x क्यू के 3x के पावर 3 होता, 3x के पावर 3 होता, तो x का घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो सही। अब अगर हम इसको लेते हैं तो भाग फिर देने में क्या होगा, दिक्कत होगा, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या है, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि जी एक्स और 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो जी माइनस 1 का मान होगा। तो कुछ नहीं करना है, जी यानी x के ऊपर क्या रखना, -1 रखना और सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 16 शून्य, अभी बताएं आप लोग को, बताइए एक ही क्वेश्चन को बार बार कितना बार बताएंगे जी। 1000 क्वेश्चन इसलिए लेकर आए हैं बार बार, मतलब एक ही क्वेश्चन को बार बार इसलिए लेकर आए हैं कि ताकि आप लोग सीखिए, बढ़िया सीखिए। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर रूट अंदर 16 कौच में प्लस माइनस में, तो x बराबर क्या होगा जी, एक बार +4 होगा और एक बार -4 होगा। क्यों, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो प्लस माइनस ई है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि बहुपद 10x माइनस 25 का शून्य, तो 10x माइनस 25 का शून्य के बराबर क्या होगा, तो 0 लिखेंगे। तो 10x बराबर क्या होगा जी, तो होगा क्या सर 25 होगा। तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर 25 अब बाटा क्या होगा 10, तो इसको काटिए 5 दूनी 10 और 5 5 25, 5/2 आंसर देता है जी, हाँ सर देता है, ऑप्शन नंबर ए इधर सही। चलिए आगे चलते हैं कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात होगा। तो घात कौन सी है जी, घात जो है x का घात वही लिखिए ना, बड़ी बड़ा चीज़ है। इसमें बता देते हैं, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, देखिएगा बोलिएगा सर हाँ सर बताए थे जाया है, एकदम सेम टू सेम छपेगा। आप लोग मैथ में एकदम हल्का मजाक आ जाना है। हिंदी जल्द स्टार्ट होने वाला है, टाइपिंग करने के लिए क्वेश्चन दे दिए हैं, हिंदी जल्द स्टार्ट होने वाला है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए हम नियम बताएं, क्या क्या बताना है। तो बताइए ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, काहे नहीं होगा कि इसको घात कितना है 3 है, तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 घात में होगा। लेकिन इसको तोड़ेंगे कुछ होगा 2 घात में होगा। इसको देख रहे हैं रूट में है तो ये तो नहीं होगा, इसको देख रहे हैं कुछ में रूट में तो ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सर, ये तो 3, इसका देख रहे हैं कि होल क्यों है, इसलिए x का घात कितना हो जाएगा 3, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। चलिए आगे चलते हैं। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, छोटा रेखीय बहुपद जी, एक घात वाला बहुपद रेखीय बहुपद कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्या कहता है, निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ना बताए थे जी, क्या बताए थे बताओ, ना बताए थे सर। तो यहाँ पे देखिए मिस प्रिंट क्या हुआ है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, ये तो हो गया ठीक है, बी एक्स प्लस सी होगा। अच्छा इसमें ax4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी, तो ये तो नहीं होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, लेकिन इस सही सब चीज़ सही लिखा हुआ है, लेकिन घात क्या है मिस प्रिंट है। तो लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्यू एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पी एक्स बटा क्यू एक्स, पी एक्स बटा क्या कह रहा है क्यू एक्स का घात होगा। तो कुछ नहीं करना, एक्स का घात कितना है जी 2, इसमें एक्स का घात कितना है 2 है, तो कितना होगा जी, तो 1 हो जाएगा, कितना होगा 1 हो जाएगा। सही है कि गलती है जी, सही है सर, ये क्या होगा 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए हम बताए थे, तो बहुपद ये भी होगा सर, बहुपद नहीं है, इस पूछ रहा है बहुपद नहीं है, तो बहुपद ही होबे करेगा, कहे कि अचर पद रूट में, तो बहुपद तो है। उसके बाद ये देखते हैं, तो ये भी बहुपद है, ये बहुपद ये भी बहुपद है, तो बहुपद कौन नहीं है, तो ये देखिए हार में है, एक 4 पद क्या में है, हार में है, तो इसलिए बहुपद नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज द करेक्ट, सॉरी डी इज द करेक्ट आंसर। बहुपद एक्स के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 5 प्लस एक्स का घात होगा। तो घात के लिए कुछ नहीं करना है, घात जब भी कहेगा भाग में कहेगा घात घटा देना है, गुना में कहेगा तो कुछ नहीं करना। एक्स का अधिकतम घात लीजिए, एक जिसमें अधिकतम घात है उसको एगो उठाइए, तो एगो ये अधिकतम घात है और एगो अधिकतम घात इसमें है, तो 5 और 5 गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, भागा में पावर क्या होता है घटता है। तो भागा रहेगा तो पावर घटा देना है, जो गुना रहेगा तो पावर जोड़ देना है अधिकतम घात को लेकर। तो 5 और 5 कितना होगा 10 होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है जी, क्या चल रहा है, छप गया है जी, ये क्या है,
चलिए नहीं होगा साहब। चलिए आगे क्या कह रहा है कि एक्स के पावर 4 माइनस 2x³ माइनस एक्स प्लस 2 को g(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दे तो भागफल घात, तो भागफल घात एक्स के पावर 2 ना, यहाँ है जी एक्स के पावर क्या है, यहाँ पे एक्स के पावर 2 है, तो यहाँ पे एक्स के पावर कितना 4 है, तो भाग में क्या बताएं पावर घटा देना है, क्या करना है घटा देना है, तो 2 में से 4 गया, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया। आंसर इज द बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्या कहता है कि यदि पी वाई बराबर वाई प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 एफ जी वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 तो पी वाई बटा जी वाई का घात होगा। तो कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए इसको बराबर यहाँ पे दीजिए, क्या करिए बराबर यहाँ पे दीजिए, बराबर यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि बाई का स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए बाई एगो है एगो बाई स्क्वायर है, तो हम पहले गुना करेंगे तो क्या होगा बाई क्यू होगा, और इधर कुछ बच गया बाई स्क्वायर बच गया, तो पावर क्या होगा घटेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग दोस्त यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो बता रहे हैं एकदम सीधे बोर्ड में आएगा दोस्त, ई भ्रम में मत रहिएगा कि सर बता रहे हैं जो बोर्ड में नहीं आएगा, सीधे के सीधे आपको बोर्ड में आएगा। आप देखिएगा कि जब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो ऑब्जेक्टिव एकदम भरपूर यही सब रहबे करेगा, हम छापा रहेगा, बोलेगा कि हाँ सर बताया थे जो आया। तो आप लोग से विनती है दोस्त कि भरपूर वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और वीडियो को दिखाइए, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग भी थोड़ा हमको लिए मेहनत करिए। तो फिर मिलते हैं इसी वीडियो के अगले पार्ट में, तो आप दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।